हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन में विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 16। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीवन में किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं? किशोरावस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। किशोरावस्था किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखें किशोरावस्था का जो प्रारंभ काल होता है वो कब होता है? बाल्यावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में। यह अवस्था भी मानव जीवन की अवस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों, ये अवस्था किशोरावस्था मानव जीवन के लिए एक परिवर्तन की अवस्था होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यह जीवन का कठिन काल है। इसी कठिन काल को समस्यात्मक काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो इस वजह से इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है और इसे समस्यात्मक काल भी कहा जाता है। अतः यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक की आयु तक चलती है। यहाँ पर हम देखिए 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक चल रही है और इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। बालक और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। इस अवस्था की विडंबना यह है कि बालक स्वयं को बड़ा समझता है और बड़े उसे छोटा समझते हैं। और इसमें क्या होता है, बालक तो स्वयं खुद को इसमें बड़ा समझता है इस अवस्था में, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो अभी भी इसे छोटा ही समझते हैं। किशोरावस्था की अंग्रेजी होती है एडोलसेंस होती है। इस एडोलसेंस शब्द का विकास लैटिन भाषा के शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है टू ग्रो द मैच्योरिटी। अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखें, जो किशोरावस्था है इसकी जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में ये बालक धीरे धीरे परिपक्वता की ओर बढ़ता है और जब इसकी समाप्ति होती है तो वह पूर्ण रूप से परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। दोस्तों, स्टैनले हॉल का ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपका किशोरावस्था ना पूछ करके सीधे स्टैनले हॉल का ये स्टेटमेंट दे देता है और बोलता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, इसको सिद्ध करिए। तो इस तरह से आपको सीधे ना करके आपको किसी यहाँ पर स्टैनले हॉल के एक तरह से स्टेटमेंट को देकर ही आपको यहाँ सिद्ध करने को कहता है कि किस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं कि किशोरावस्था इस तरह से है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जटशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो यहाँ पर हम देखें, जो जटशील्ड हैं इनका कहना है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो एक तरह से धीरे धीरे गति के अनुसार बदलते हुए बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते ही परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और वो परिपक्व हो जाता है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखें, इनका ब्लेयर और जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार क्या कह रहे हैं कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त हो जाती है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।